उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि पेपर लीक की अफवाहों के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो तो अभ्यर्थियों के लिए रही है, लेकिन इसमें असली इम्तिहान योगी सरकार का ही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल यूपी में इस साल फरवरी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर परीक्षा कराए जाने की बात कही थी। यूपी पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा 5 दिनों में 2 शिफ्टों में हो रही है। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जो कि 60,244 पदों के लिए परीक्षा दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि नौजवानों की इस परीक्षा में आखिर योगी सरकार का इम्तिहान कैसे है। देखिए, फरवरी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के जब आरोप लगे, उसके बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा करवाई जाएंगी। पेपर लीक की इस घटना को लेकर उस वक्त पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती ने सरकार पर निशाना भी साधा था। पेपर लीक होने की घटना के बाद लखनऊ सहित राज्य के कई जगहों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि धांधली मुक्त परीक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी तय है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव शुरू हो गए, उसको लेकर माहौल पूरा गर्म हो गया, राजनीतिक माहौल, और सब लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गए, जिसके बाद अब ये पेपर करवाए जा रहे हैं। और इस साल देखिए, पेपर लीक के भी कई मामले सामने आए, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, यूजीसी नेट परीक्षाएं हो, वो भी इसका शिकार हुई। और इस पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने बीते जून में पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए कानून भी लागू कर दिया। नए कानून के तहत दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। वैसे यूपी में पुलिस की कोई भी भर्ती तभी होती रही है जब सारी प्रक्रिया के बाद मामला कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ओके होता था, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी। कई बार भर्ती निकलने, इम्तिहान होने और तमाम जांच होने के बाद भी भर्तियां इस कारण भी कैंसिल होती रहीं क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ी मिल जाती थी। खैर, अब ये सब कुछ पिछले कुछ सालों में रुका है और इसीलिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और युवाओं के बीच अपनी साख कायम करने का एक बड़ा मौका भी। और इसके लिए पूरी सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। एक बार आपको डीजीपी प्रशांत कुमार को सुनना चाहिए, तैयारियों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा। लगातार हमारी सतत दृष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और अन्य जो सोर्सेज हमारे हैं, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, इस पे लगातार काम। सर, एसटीएफ भी मॉनिटरिंग कर रही है जो। हाँ, हमारी सभी एजेंसी लगी है, पूरे विभाग के आज सभी लोग जो सिविल पुलिस का फोर्स है इस कार्य में लगा है और जिससे हम सकुशल परीक्षा को संपन्न कराएं। पेपर लीक के मामले में पकड़े वगैरह गए तो उनके ऊपर भी विजिलेंस। हाँ, उस पर पहले से कार्रवाई हो रही है। हालांकि देखिए, पेपर लीक को लेकर कुछ अफवाहें जरूर फैलाई गई, लेकिन पुलिस ने उन पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन परीक्षा देने वाले नौजवानों के मन में डर अभी भी बना हुआ है। सुनिए। हाँ, जब पेपर लीक होकर सुनते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि सब मेहनत बर्बाद हो रहा है, और तो अभी तक तो नहीं सुने हैं, तो इस बार थोड़ा लग रहा है सही। हमें पिछले बार तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था, जैसे कि पेपर सुने, एग्जाम दे के निकले बाहर, पता चला कि पेपर लीक हो गया है। जो हम आए थे 120 मार्क के, अगला आ गया था 150 में 150 मार्क के, तो फिर चुपचाप घर जाना पड़ा था। फिर हुआ एग्जाम, तो इस बार थोड़ा सही लग रहा है। प्रिपरेशन तो किया है, लेकिन अब ये तो पेपर आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि हम आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जब बच्चे इतना प्रिपरेशन करते हैं और इतने दिन बाद फॉर्म भरते हैं, इतने दिन तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि इसी कुछ उम्मीद में रहते हैं हम कि हमारा आगे कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से रिजल्ट होता है तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट लगता है। और आगे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ अच्छा कदम लेगी और हम जो इस बार पेपर है वैसा कुछ नहीं होगा जो पिछली बार हो चुका है। गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह देखने के बाद तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और शायद इस बार वो चीज़ें ना दिखें जो हम पिछली बार हुआ है। नौजवान परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है, कहीं एक बार फिर ये परीक्षा किसी गड़बड़ी की भेंट ना चढ़ जाए। और यही उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अभी तो परीक्षा शुरू हुई है, 5 दिन की परीक्षाएं हैं, यानी कि आज पहला दिन है, 4 दिन और परीक्षाएं होनी है, 2 अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी। व्यवस्था को उसी तरीके से चाक चौबंद रखना होगा ताकि पेपर लीक की जो घटनाएं होती रही हैं, जिनको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, वैसा कुछ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में देखने को ना मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।